त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलयुगे। सतयुग में भगवत प्रेमियों मणियों की लिंग शिवलिंग का पूजन होता था। जो मणि होती है ना, हीरा जवाहरात, इन मणियों का पूजन भगवान शिव का लोग सतयुग में करते थे। दूसरा, त्रेता युग में भगवत प्रेमियों त्रेता युग में सोने के शिवलिंग का पूजन करते थे। सोने का शिवलिंग बनाते और लोग घर घर में रखते थे। जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान ने सोना को अंतर ध्यान कर दिया, क्योंकि लोग फिर सोना के पीछे ही दौड़ेंगे। आज देखो लोग सोने के पीछे, दो प्रकार के सोना, एक सोना पहनने वाला, दूसरा निद्रा रूपी सोना, दोनों के पीछे। पेट भर सोने को ना मिले, सारा दिन क्या करें, आराम कर रहे हैं, सारा दिन आराम करते हैं जो खाली रहते हैं, नींद ही पूरी नहीं होती। और दूसरा जो आभूषण है उसके पीछे दौड़ते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान शिव के पारद के शिवलिंग का पूजन होता था। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव जब कलयुग है अब, और कलयुग में जो शिव मेरा स्वरूप है वह पार्थिवम श्रेष्ठ उच्चते। जिस प्रकार मैं सतयुग में मणियों की पूजा से प्रसन्न होता था, जिस प्रकार मैं त्रेता में सोने के शिवलिंग से पूजन से प्रसन्न होता था, जिस प्रकार द्वापर में पारद शिवलिंग से प्रसन्न होता था, उसी प्रकार में कलयुग में भगवत प्रेमियों को शिव जी कहते हैं, मैं पार्थिव लिंग के, मिट्टी के शिवलिंग के रूप में मेरी जो पूजन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता। यथा नदीषु सर्व्यासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ उच्यते। जिस प्रकार नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार वैष्णवी में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, अर्चक में भगवान अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार शिव पूजन में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ मानी जाती है। कलयुग में पार्थिव लिंग से बड़ा पूजन कोई पूजन नहीं है। आप कहीं भी जाइए, रेत मिल जाए, रेत के थोड़े से ऐसे ऊंचा उठा दीजिए, जलहरी आकार बना दीजिए, दो अंजलि जल लीजिए, ओम नमः शिवाय, हो गई पूजा। उस समय मैं चर्चा कर रहा था कि आप कहीं बाहर जाएं, जल चढ़ाना है, जल ना मिले, शिव जी ना मिले तो कैसे करें? सहज उपाय, आप अपने अंगूठे को खड़ा कर दीजिए, एक अंगूठा, यदि आप अकेले हैं तो एक अंगूठे को ऐसे कर लीजिए और दूसरे से जल चढ़ा दीजिए। ये शिवलिंग हो गई, जलहरी हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके आप जल चढ़ा सकते हैं। यदि सामने कोई आपके है तो बड़ी सुंदर शिवलिंग की मूर्ति बना करके और दोनों अंगूठों को करके सामने वाले का पूजन आप कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन कलयुग में यदि आपको पूजन करना है तो प्रयास करें कि पार्थिव लिंग, मिट्टी के शिवलिंग, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ उच्यते। जैसे वर्णों में हम ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे शिवलिंग जो भी पिंडी है उनमें मिट्टी के शिवलिंग ही श्रेष्ठ भगवान शिव ने बताया। इस मिट्टी को भगवत प्रेमियों कहते हैं, जो भगवान शिव कहते हैं, जो मेरे स्वरूप को जितने शिवलिंग के रूप में पूजन करता है मैं उसको उसी प्रकार का वरदान और सुंदर उसे फल भी प्रदान करता हूँ। मेरे जो स्वरूप को वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, जब मिट्टी लो तो सबसे पहले मिट्टी लेने का भी वहां पर मंत्र है। मिट्टी लेते समय मिट्टी को, धरती को प्रणाम करना चाहिए। हे धरती माँ, मैं भगवान शिव की सेवा के लिए आपको लेकर जा रहा हूं, मेरी पूजा को सफल करना, मुझे क्षमा करना। अब मिट्टी को लेना चाहिए। मिट्टी उस जगह की कैसी है किसी को नहीं मालूम। उस मिट्टी में गंगा जल डालकर मिट्टी को पवित्र करना चाहिए। और मिट्टी को पवित्र करके भगवत प्रेमियों फिर हम सबको, यहाँ पर तो वैदिक मंत्र लिखे, आगे आपको लौकिक मंत्र जो हैं 8 मंत्र हैं लौकिक, वो मंत्र हम आपको बताएंगे जब आएंगे। यहाँ पर वैदिक मंत्र लिखे हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा आप शिव जी को निर्माण करें। वैदिक मंत्र नहीं आते तो ओम नमः शिवाय